अध्याय 18 शब्द परमात्मा की शक्ति। पूर्ण संतों ने अपनी वाणी में नाम और शब्द पदों का समान अर्थों में प्रयोग किया है। जिस प्रकार नाम को सत्य, सर्वव्यापक और कर्ता माना है, उसी तरह उन्होंने शब्द को भी माना है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, सच्चा सबद सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी। और एको सबद एको प्रभ वर्तै, सब एकस्ते उत्पत चलै। और सब एको सबद वर्तदा, जो करे सो होई। और सो सबद को निरंतर वास अलखंग, जह देखा तह सोई। और उत्पत परलो सबदै होवै, सबदे ही फिर ओपत होवै। शब्द बाहर नहीं, अंतर में है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, हर मंदिर में नाम निदान है, न बूझै मुगत गवार। और हर मंदिर सबदे सोहना, कंचन कोट अपार। नाम यानी शब्द को हौमे का नाशकर्ता माना है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, हौमे नावे नाल विरोध है, दुए न वस्सै इकठाए। और नानक सबद पछाणिए, हौमै करे न कोय। जिन वस्तुओं के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य समान हों, वे एक दूसरे से भिन्न कैसे हो सकती हैं? जल, पानी, नीर एक ही वस्तु के नाम हैं। परमात्मा के हजारों नाम हैं, लेकिन परमात्मा हजारों नहीं हैं। जब वाणी के रचयिता कहते हैं कि परमात्मा शब्द, नाम, हरि नाम और हरि की वाणी, सच, कर्ता, सर्वव्यापक, मुक्तिदाता, सहजदाता और आनंददाता है, तो वे वास्तव में एक ही असलियत को अनेक ढंग से बयान कर रहे होते हैं। क्योंकि अनेक वस्तुएं सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती हैं और ना ही सर्वव्यापक। पहले जिक्र आ चुका है कि परमात्मा की अनेक सिफतों के आधार पर रखे गए उसके अनेक नामों को वर्णात्मक नाम, सिफाती नाम, गुणवाचक नाम, कृत्रिम नाम आदि कहा जाता है। और शरीर के 9 द्वार पार करके अंदर ध्वनि रूप में प्रकट होने वाले नाम को धुनात्मक नाम, निज नाम, जाति नाम या सच्चा नाम कहा जाता है। इस नाम में आवाज है, इसलिए इसे शब्द, वाणी, कलमा, कलाम आदि नामों से याद किया जाता है। यह नाम अनंत अगम है, जिस कारण इसे अनहद शब्द, अनहद वाणी या अनहद नाद कहा गया है। कबीर साहब संकेत करते हैं कि आत्मा का सच्चा इष्ट एक परमपिता परमात्मा है और ध्यान को अंतर में नाम यानी अनहद नाद की धुन से जोड़ना ही उस परमात्मा की एकमात्र पूजा है। आप कहते हैं, अनहद नाद नाम की पूजा, सतपुरुष बिन देव ना दूजा। संत जगजीवन साहब संकेत करते हैं कि नाम के सिमरन द्वारा शरीर के 9 द्वार पार करके सुरत को अंतर में अनहद शब्द में लीन करना ही उस निर्गुण नाम या परमात्मा से मिलाप करना है। जाके लगी अनहद तान हो, निर्बाण निर्गुण नाम की, जिकर करके सिखर हेरे, फिकर रारंकार की। महात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि जब आत्मा शरीर के 9 द्वार पार करके ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे गगन मंडल में शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। अब तो चढ़े नाम के छाजै, गगन मंडल में नौबत बाजै। गुरु रामदास जी के अनुसार जो लोग नाम में समा जाते हैं, वे उसी का रूप हो जाते हैं। जिसका नाम है, वे उस परमात्मा के दरबार में पहुंचने की शोभा प्राप्त कर लेते हैं, जहां सदा अनहद की धुन बज रही है। आप फरमाते हैं, हर नाम सलाहन नाम मन,
नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चै शोभा पाए। गुरु अमरदास जी ने वाणी के इस प्रसंग में शब्द की धुन को निर्मल हरि, निर्मल अनहद शब्द, निर्मल अनहद धुन, निर्मल गुरु शब्द, निर्मल ज्योति, निर्मल अमृत आदि कहकर प्रशंसा की है। आप कहते हैं कि शब्द, वाणी, नाम या नाद रूपी सत्य का प्रकाश हर जीव के अंदर समाया हुआ है। इस निर्मल धुन द्वारा ही आत्मा परमात्मा के दरबार में पहुंचकर सच्ची शोभा प्राप्त कर सकती है। आप फरमाते हैं, निर्मल सबद निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी। निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। निर्मल नाम वसया मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए। निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद वजावणिया। निर्मल अमृत गुरते पाया, विच्चों आप मुआ तिथै मोह न माया। निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौमै मैल गुरु सबदे तोवै। निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी, दर सच्चै शोभा पावणिया। गुरु नानक देव जी ने जपजी में सुनिए और मनिए की 8 पौड़ियों में सुरत द्वारा अंतर में नाम की धुन को सुनने और सुरत को नाम में पूरी तरह लीन कर देने के अलौकिक गुणों का वर्णन किया है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। सुरत को अंतर में उस नाम में लीन करने से जीव काल की सीमा पार कर जाता है, दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है और स्थायी आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरंजन नाम में लीन होने से आत्मा को अपने अंतर में ही प्रभु से जोड़ने वाले सच्चे मार्ग का ज्ञान हो जाता है। उसे सच्चे योग का ज्ञान हो जाता है। उसे वेदों, स्मृतियों आदि धर्म ग्रंथों में वर्णन किए गए ज्ञान की समझ आ जाती है और उसकी लिव सदा प्रभु के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। इस निरंजन नाम के अभ्यास द्वारा मोह माया और आवागमन के बंधन टूट जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नाम के अभ्यासी गुरु स्वयं तो भवसागर से पार होते ही हैं, अपने शिष्यों को भी पार ले जाते हैं। गुरु रामदास जी सुरत द्वारा अंतर में नाम की धुन को पकड़ने के अद्भुत लाभ का इस प्रकार वर्णन करते हैं। नाए सुनिए सुच संजमो, जम नेड़ न आवे। नाए सुनिए कट चानना, आनेर गवावै। नाए सुनिए आप बुझिए, लाहा नाओ पावै। नाए सुनिए पाप कटिए, निर्मल सच पावै। नानक नाए सुनिए मुख उजले, नाओ गुरमुख त्यावै। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह की शिकायत है कि सिख मत के सबसे अधिक महत्वपूर्ण, बुनियादी और संचालक सिद्धांत शब्द की कई बार अनजानों जैसी व्याख्या की जाती है। उनका विचार है कि पराभौतिक, रहस्यवादी और व्यवहारिक धर्म की दृष्टि से इस पद का अलग अलग महत्व है। वह यूनानी मत के पद लॉगोस और नियोप्लेटोनिस्ट्स के नाओस को शब्द के ही पर्यायवाची मानते हैं। वह कहते हैं कि संस्कृत और पंजाबी के पद शब्द, वाक और वाणी यानी बाणी, यूनानी के लॉगोस, लातीनी के वर्बम, हिब्रू के मैमरा, पंजाबी के अक्खर और कवाओ सभी समान सैद्धांतिक विचारों के आसपास हैं। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह ने न केवल शब्द, बानी, अक्खर और कवाओं को ही समान अर्थक माना है, बल्कि अकाल पुरुष के शब्द और हुक्म का आपस में संबंध जोड़ा है। वह कहते हैं, शब्द सृष्टि में कार्यशील एकमात्र नियम या शक्ति है। वह गुरबानी से उदाहरण देते हैं, त्रैलोक दीपक सबद चानन, अर्थात
शब्द ही दृश्यमान ब्रह्मांड के अदृश्य जीवनमय प्रकाश का आधार है। शब्द ही सृष्टि की रचना और प्रलय का कारण है, और शब्द ही सृष्टि को अकाल पुरुष के हुक्म के अनुसार इसकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह, भाई वीर सिंह, भाई काहन सिंह नाभा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कोहली, डॉक्टर गुरदीप सिंह, डॉक्टर काला सिंह बेदी, मैक्लॉड आदि विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा के हुक्म या भाणे से उसकी शब्द रूपी शक्ति की रचना प्रक्रिया को ही गुरु साहब कवाओ कह रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब सृष्टि का कोई चिन्ह, रंग, रूप, वर्ण, जाति, नाम भी नहीं था और केवल वह प्रभु ही एकमात्र सत्य था, तो उस समय शब्द ही सार पदार्थ के तौर पर परमात्मा में स्थित था, और यही वास्तव में तीनों भुवनों की निरंकारी ज्योति था। आप फरमाते हैं, रूप ना रेख्या जात ना होती, तो अकुलीन रहतो सबद सोसार, गौन गगन जब तबै न हो तो, त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार। पूरे गुरु के उपदेश पर चलकर चंचल मन को 10वें द्वार में स्थिर करो, तो अंतर में शब्द की वह अमृत धुन प्राप्त होगी जिसके आधार पर सारा संसार खड़ा है। आदि ग्रंथ में लिखा है, तावत थम्या सतगुर मिलिए, 10वां द्वार पाया, तिथै अमृत भोजन सहज तुन उपजै, जित सबद जगत थमै रहाया। यह शब्द समस्त रचना का सिरजनहार और पालनहार है, जो किसी दूसरे द्वारा लिखे, पढ़े, उच्चारण किए या सुने जाने का मोहताज नहीं, बल्कि स्वयं सब कुछ देखने, सुनने और करने वाला है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, सद सुनदा सद वेखदा, सबद रहया भरपूर। यह हुक्म शब्द या कवाओ ही सृष्टि का करता है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कोहली कहते हैं कि यह वह धुन या शब्द है जिससे आकाश की तन्मात्रा अस्तित्व में आई और आगे शेष सभी तत्व बने। निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब के लेखक डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने जपजी के एक टीकाकार द्वारा की गई हुक्मी होवन आकार की व्याख्या का प्रमाण दिया है, जिससे परमेश्वर के हुक्म से शब्द की तन्मात्रा और आगे क्रमानुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के प्रकट होने का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। भाई गुरदास ने कवाओ पद का विस्तृत प्रयोग किया है। आप कहते हैं कि एकंकार से शब्द धुनि उठी, जिसके द्वारा उस निर्लेप प्रभु ने कर्ता पुरुष का रूप धारण करके रचना का कार्य आरंभ किया। एक अंकार है सबद तुन, ओ अंकार आकार बनाया। और एक कवाओ पसाओ कर, ओ अंकार किया पासारा। शब्दार्थ श्री गुरु ग्रंथ साहब में कवाओ का अर्थ समझाते हुए भाई गुरदास की 21वीं वार की 17वीं पौड़ी का प्रमाण दिया गया है, जिसके अनुसार अकाल पुरुष के एक कवाओ से तीनों गुणों और 5 तत्वों की सृष्टि का खेल प्रारंभ हो गया। त्रैगुण माया खेल कर दिखा लिया, खाणी बाणी 4 चलत उठा लिया, 5 तत् उत्पत बंद बहा लिया, 6 रुत 12 माह सिरज संभालिया, अहनिस सूरज चंद दीवे बालिया, एक कवाओ पसाओ नदर निहालिया। जब तक परमेश्वर रचना का सिलसिला जारी रखना चाहता है, उसका शब्द रचना में कार्यशील रहता है। जब वह रचना को समाप्त करना चाहता है, तो शब्द को इसमें से खींच लेता है और प्रलय हो जाता है। उत्पत्ति के समय शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा हुई थी। प्रलय के समय यह पूरा सिलसिला उलट जाता है। पृथ्वी जल में घुल जाती है, जल को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को वायु उड़ाकर ले जाती है, वायु आकाश में समा जाता है और आकाश शब्द में सिमट जाता है।
इसी को वाणी में उत्पत परलो सबदय होवै, सबदय हो फिर ओपत होवै कहा गया है। गुरु साहब कहते हैं, खेल संकोचै तो नानक एकै। सृष्टि की रचना और समाप्ति का यह सिलसिला शब्द द्वारा ही होता है। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, तुद आपे सिस्ट सिरजिया आपे फुन गोई, सब इक्को सबद वर्तदा जो करे सो होई। अनाहत शब्द स्वयंभू, सर्वव्यापक, अखंड और निरंतर है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए महात्माओं ने सच्चे शब्द को अनहत शब्द या अनहद शब्द कहा है। हर प्रकार के आहत शब्द की उत्पत्ति के लिए दो वस्तुओं की रगड़, चोट या फटने आदि की आवश्यकता है। भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि ऐसा शब्द दूसरों द्वारा हत किया यानी रोका या टोका जा सकता है, परंतु अनहत शब्द न गले से न किसी साज आदि स्थूल पदार्थ से पैदा होता है और न ही स्थूल कानों का विषय है। यह शब्द न किसी रगड़ से पैदा होता है और न ही कोई शक्ति या वस्तु इसे रोक सकती है। गुरु नानक साहब परमात्मा या अनाहत शब्द को आदि, अनील यानी निर्मल कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भाई वीर सिंह जी कहते हैं, कानों की घूं घूं मात्र अनहद या अनाहत शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का शब्द है। गुरु नानक साहब अपनी प्रसिद्ध रचना आरती में संकेत करते हैं कि लोग मंदिरों में जाकर थाल में दीपक जलाकर, फूल धूप आदि सामग्री रखकर, झांझ घंटी आदि से इष्ट की आरती उतारते हैं, परंतु उस परम पिता परमात्मा की एक अद्भुत, अलौकिक, सूक्ष्म आरती दिन रात उतारी जा रही है, जिसमें गगन का थाल और चंद्र सूर्य के दीपक हैं। संसार की सारी वनस्पति फूलों के समान है, तारामंडल मोतियों के समान है, मलय की सुगंधी धूप का काम कर रहा है, पवन का चंवर झूल रहा है और अनहत शब्द की भेरी बज रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा ब्रह्मांड इस अनहत की भेरी यानी संगीतमय धुन के ताल पर नाच रहा हो। आप फरमाते हैं, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, तूपमल आनलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती। अनहद शब्द मुंह, गले या साज आदि से पैदा किए जाने वाले सभी शब्द समय तथा स्थान की सीमा में हैं, परंतु बिना बजाए बजने वाले यानी अनाहत शब्द की कोई सीमा नहीं। सर्वव्यापक, अखंड, निरंतर वस्तु का आदि, मध्य और अंत जान पाना असंभव है। शाह नियाज कहते हैं, तू वह अखंड कलाम सुन जिसका ना कोई आदि है ना अंत, वह कलाम बेहद है, इसीलिए उसे अनहद कहा जाता है। आप फरमाते हैं, बिश्नवी यक कलामे ला मकतू, अज हदूद ओ फना बुवद मिरफू, और अवल्लो आखरश चूं बेहद शुद्ध, ज आ सबब नामे उ अनहद शुद्ध। यह शब्द परमेश्वर के दरबार यानी सचखंड में बज रहा है। न तो सचखंड का कोई आदि और अंत है, न इस शब्द का। यह शब्द बाहर के शब्दों के समान समय की सीमा में नहीं है। इसकी धुन पल भर के लिए बंद हुए बिना दिन रात जारी रहती है। ग्रंथ शास्त्रों में यह अनहद शब्द नहीं, बल्कि इस अनहद शब्द की महिमा है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, सरब थान को राजा तह अनहद सबद अगाजा।
और अनहद सबद होत चुनकार जिह पोड़े प्रभ श्री गोपाल, तथा अनहद सबद वजय दिन राती और खसटी खट दर्शन प्रभ साजे अनहद सबद निराला वाजे। अनहद नाद शब्द ध्वनिमय है, इसलिए इसे संत महात्माओं की वाणी में नाद या अनहद नाद भी कहा गया है। शब्द, वाणी, नाम और नाद सभी में आवाज, स्वर या ध्वनि का समान गुण है। बिना आवाज या ध्वनि के शब्द, वाणी, नाम और नाद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शब्द, वाणी, नाम और ध्वनि के समान नाद भी दो प्रकार का माना गया है, अनाहत नाद और आहत नाद। भाई वीर सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ कोश में नाद की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार की है। नाद, ध्वनि, शब्द, आवाज। भेद की दृष्टि से यह शब्द आहत और अनाहत दो प्रकार का है। आहत वह है जो दो वस्तुओं के मिलने या पृथक होने से होता है, जैसे बांस फाड़ने से आवाज होती है या हाथ पर हाथ मारें तो आवाज होती है। गले से, मुरली से, सितार से जो नाद उठाएं या ढोलक पर चोट मारें। अनाहत नाद वह है जो एकाग्रता की अवस्था में आत्मा के अनुभव में आता है। यह आत्मा की एक परम स्थिर अवस्था का अनुभव है, यह कानों का विषय नहीं। जैसे यह नाद आत्मिक मंडल का है, वैसे ही इसका अनुभव भी उसी मंडल का है। इसका प्रमाण चित्त की एकाग्रता और लिव है, जो सिमरन द्वारा होती है। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। इस नाद की ओर गुरबानी में कई स्थानों पर संकेत है, जिसका अभिप्राय आत्मिक मंडल के संगीत की ओर है। अतएव वह आहत नहीं है। कानों की घूं घूं आहत नाद है। यथा गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख का विचार ही यानी नाद अनाहत शब्द और वेद है। तथा राग नाद सब सच है, कीमत कही न जाए। भाई काहन सिंह नाभा जी ने धुनि या धुनी के अर्थ ध्वनि और नाद किए हैं और अपने विचार की पुष्टि में वाणी के ये प्रमाण दिए हैं। एक, तुन वाजे अनहद कोरा। दो, अनहद तुनी दर वजदे। आपने अनहद शब्द और अनहद नाद के अर्थ एक ही शीर्षक के नीचे इस प्रकार किए हैं। वह शब्द जो किसी आघात यानी प्रहार से पैदा नहीं हुआ। गुरुमत के अनुसार आत्मिक मंडल का वह संगीत कानों का विषय नहीं। नाम के अभ्यासी को चित्त की एकाग्रता में इसका अनुभव होता है। यथा अनहता सबद वाजंत पेरी। इस प्रसंग में आपने सुंदर बिलास का दृष्टांत दिया है, जिसमें अनहत शब्द यानी अनहद नाद की ध्वनि 10 प्रकार की मानी गई है। अन्य कई महात्माओं ने भी अनहद नाद की अनेक ध्वनियों में 10 ध्वनियां प्रमुख मानी हैं। हंस उपनिषद में अनहद नाद की 10 प्रकार की ध्वनियों का वर्णन दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रकाशित शब्दार्थ श्री गुरु ग्रंथ साहब में अनहद शब्द के ये अर्थ किए गए हैं। आत्ममंडल का संगीत जो बिना बजाए बजता है, जो कानों का विषय नहीं, केवल अंदर की एकाग्रता में अनुभव किया जाता है। कट कट वाजय नाद की पंक्ति में नाद का यह अर्थ किया गया है। प्रत्येक दिल के अंदर जो वाहिगुरु के नाम की धुनी बज रही है। शब्दार्थ में भी विण वजाए किंगुरी वाजय, जोगी सा किंगरी वजाए का अर्थ इस प्रकार किया गया है। आत्ममंडल की किंगरी जो बिना बजाए बजती है। ये सभी अर्थ
अनहद शब्द या अनहद नाद के नादमय यानी ध्वनिमय होने के साक्षी हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जब अभ्यासी सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार ध्यान को इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से पार कर लेता है और अंतर में इस अनहद की मीठी, प्यारी, घनघोर धुनी सुन लेता है, तो इसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं। उसका मन बाहर भटकने के बजाय अंदर टिककर बैठ जाता है और शब्द यानी परमात्मा की सच्ची भक्ति में लीन हो जाता है। आदि ग्रंथ में लिखा है, सुखमना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे अलख लखाए, नानक तेहते ऊपर साचा, सतगुर सबद समाए। और तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा। कबीर साहब आदि ग्रंथ में दर्ज अपनी वाणी में संकेत करते हैं कि जब बाहर के द्वार बंद कर लिए जाते हैं तो अंदर अनहद शब्द के बाजे सुनाई देने लगते हैं। मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे। सतगुरु की मति के अनुसार शरीर के 9 दरवाजे खाली करके ध्यान को जब 10वें द्वार में स्थिर करें तो वहां हो रही अनहद शब्द की अखंड धुन सुनाई देने लगती है। आदि ग्रंथ में आया है, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथै अनहद सबद वजै दिन राती, गुरुमत्ती सबद सुनावणिया। तथा 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सबद वजावणिया। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह जी का मत है कि शब्द सिख धर्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। कई बार अज्ञानतावश इस महान सिद्धांत के भ्रमपूर्ण अर्थ किए जाते हैं। पराविद्या, रहस्य और व्यवहारिक धर्म तीनों की दृष्टि से इसके बहुत गूढ़ अर्थ हैं। जो शब्द इसके अर्थों के सबसे अधिक समीप हैं उनमें यूनानी भाषा का पद लॉगोस और नियोप्लेटोनिस्ट्स का शब्द नाउस है। संस्कृत और पंजाबी में शब्द, वाक और वाणी, यूनानी में लॉगोस, लातीनी में वर्बम, हिब्रू में मैमरा, पंजाबी में अक्खर और कवाओ सब एक ही सिद्धांत का परिचय देते हैं। आप कहते हैं कि निर्वाण की सर्वोत्तम रूहानी अवस्था यानी सुन्न में जीव को ईश्वरीय नूर झलकता दिखाई देता है और वह दैवी संगीत सुनाई देता है जिसको अनहद शब्द कहा जाता है। यही शब्द का सबसे ऊंचा और सच्चा निर्मल प्रकट रूप है। यही वास्तविक मंजिल है। यही मूल आंतरिक वास्तविकता है। यही उस प्रभु का संगीत और प्रकाश के रूप में प्रकट होना है। आपका विचार बिल्कुल ठीक है। गुरबानी में अनेक पंक्तियों में अकाल पुरुष वाहेगुरु को धुन, नाद, शब्द और वाणी के रूप में भी चित्रित किया गया है और प्रकाश और धुन के संयुक्त रूप में भी। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अणहद रुण चुणकार सदा तुन, निरपौ कै करवाएदा। तथा सहज गुफा मह आसन बाध्या, जोत स्वरूप अनाहद वाज्या। तथा अनहद वाजे तुन वजदे, गुर सबद सुनी जय, तित घट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। और बिजली चमकै होए आनंद, जिह पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, अनहद सबद होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल। और जह चिलमिल कार दिसंता, तह अनहद सबद बजंता। और अंतर जोत शब्द तुन जागै, सतगुर चगर निवेरै। शब्द के प्रकाश और धुन के समान स्वभाव के कारण ही वर्तमान समय के कुछ संतों ने उसे धुनात्मक प्रकाश नाम दिया है। वाणी में अनेक प्रमाण हैं कि अनहद नाद नदी की धारा के समान प्रवाहशील और निरंतर है। इसलिए इसे
नाद रॉ या ध्वनि की धारा भी कहा गया है। डॉक्टर भाई साहब सिंह ने अनहद शब्द या अनहद नाद के अर्थ जीवन रॉ यानी जीवन धारा आदि किए हैं। महात्माओं ने इसे ध्वनि की धारा भी कहा है। वाणी में जोत स्वरूप अनाहद वाज्या, जह चिलमिल कार दिसंता तह अनहद सबद बजंता, चिम चिमे चिम चिम वरसै अमृत तारा राम, निज्जर तार चुए अत निर्मल तथा निज्जर चरै सहज तुन लागै आदि द्वारा जो भाव प्रकट करने का यत्न किया गया है, वही भाव आज की भाषा में शब्द की धारा, धुनात्मक प्रकाश या शब्द की ध्वनि देती जीवन धारा आदि द्वारा प्रकट करने का यत्न किया जा रहा है। ध्वनिमय प्रकाश या प्रकाशमयी धुन उस निराकार परमात्मा की रचनात्मक शक्ति का साकार रूप है। यह धुन और प्रकाश हर जीव के अंदर समाया हुआ है। अपने अंदर इस धुन को सुनना और इस प्रकाश को देखना ही प्रभु की सच्ची भक्ति है। गुरु साहब उस धुन और प्रकाश को ही वाणी, शब्द और हरि कहकर उसकी महिमा करते हैं। निर्मल सबद निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल बैल गंवावणिया। और मन बैराग रतो बैरागी, सबद मन बेदया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सो लिवलाई। गुरु साहब कहते हैं कि जब साधक सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार अभ्यास करके पूर्ण एकाग्रता की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब उसकी सुरत अंदर शब्द के निर्मल नाद में लीन हो जाती है। सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चे कारबारा, नानक निर्मल नाद सबद तुन, सच रामै नाम समाएंदा। संत भाई रणधीर सिंह जी ऐसे अनुभवी पुरुष थे जो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के कीर्तन की महिमा जानते थे। उन्होंने अपने पुस्तक अनहद शब्द दसम द्वार में कई स्थानों पर अनहद नाद की महिमा की है। एक स्थान पर आप पूर्ण एकाग्रता की उस ऊंची रूहानी अवस्था की ओर संकेत करते हैं जिसमें अति अचरज स्वाद वाली अनहद धुनी का विस्माद पूर्ण रंगों वाला अगम नाद सुनाई देने लगता है। आप कहते हैं कि यह कोई अलंकार रचना नहीं है, तत्व हकीकी घटना है। अनहद विस्माद के सांगोपांग आनंद और आह्लाद का अनुभव करने वालों की प्रत्यक्ष साक्षी के होते हुए किसी गुरु सिख की क्या ताकत है कि वह इस अनहद शब्द वाले गुरुमत के विषय की सत्यता से इनकार कर सके। दसम द्वार की सहज अवस्था प्राप्त होने पर ही सच्ची शीतलता वाले सच्चे चंद्रमा के चढ़ने का सच्चा भेद लिया जाता है और सच्ची अनहद झंकार धुन वाले नाद का बजना सचमुच सुनाई देने लगता है। उस नाद का बजना इस प्रकार प्रत्यक्ष सुनाई देने लगता है जिस प्रकार शंख की ध्वनि प्रत्यक्ष सुनाई देती है तथा करोड़ों प्रकाश वाले सच्चे तेज चमत्कार पूर्ण 16 कला संपूर्ण सत्य रूपी सूर्य यानी सूर्यों का सूर्य का सचमुच उदय होना पूर्णतया दिखाई देने लगता है। वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, नाथपंथी योगियों और निर्गुण धारा के संतों और भक्तों की वाणी में यह मूल समानता है कि इन सब में शब्द ब्रह्म में विश्वास प्रकट किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में नाद को ब्रह्म रूपी सूर्य में से प्रकट होता माना गया है। मैत्रेयी उपनिषद के छठे प्रपाठक में शब्द ब्रह्म की साधना द्वारा अशब्द ब्रह्म तक पहुंचने की बात कही गई है। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णन है कि जब अंदर आकाश मंडल में नाद की महान ध्वनि गूंजती है और घंटे आदि का शब्द सुनाई देता है, तो
नाद योग की सिद्धि हो जाती है। इससे हर ओर व्यापक एक ही परम ज्योति के दर्शन होने लगते हैं और आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अनहद शब्द के अंदर ध्वनि है और ध्वनि के अंदर ज्योति है। अपने अंतर में उस निर्मल ज्योति के दर्शन करने तथा अनहद की ध्वनि में सुरत को जोड़ने से साधक के सभी मायामय पर्दे उतर जाते हैं, उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और वह मुक्ति पद प्राप्त कर लेता है। नाद बिंदु उपनिषद में वर्णन है कि इस नाद में चित्त को पूरी तरह स्वयं में लीन कर लेने का सामर्थ्य है। अंदर अनहद नाद में मन लीन करने के अभ्यास से मन बाहरी ध्वनियों के प्रति उदासीन हो जाता है। विषय वासनाओं के जंगल में घूमने वाला मन रूपी मस्त हाथी आंतरिक नाद के अंकुश से वश में आ जाता है। जिस प्रकार बादलों के हटने से सूर्य प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार प्रारब्ध का प्रभाव समाप्त होने पर वह परमात्मा ज्योति स्वरूप और नाद स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। इसलिए सभी चिंताएं त्याग कर केवल नाद में लीन होने की ही चिंता करनी चाहिए। सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज जप जी के मूल मंत्र में आए शब्द अकाल मूरत की व्याख्या करते हुए समझाया करते थे कि जिस निरंकार अकाल अयोनि परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, आखिर उसके मिलाप पर, उसके दर्शन होने पर कुछ अनुभव तो होता ही होगा। आप मूरत का यह भाव समझाया करते थे कि जिस प्रकार मूर्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उसी प्रकार सचखंड पहुंचने पर परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जो इंद्रियों के स्तर पर अमूर्त है, वह आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार के समय सूक्ष्म रूप में मूर्तिमान अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। वह किस रूप में दिखाई देता है? वह प्रकाश और ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। वह परमात्मा ज्योति और नाद का स्रोत है, जिसमें से शक्ति की अनंत सूक्ष्म किरणें और तरंगें निकलकर समस्त सृष्टि की रचना कर रही हैं। संपूर्ण जड़ और चेतन सृष्टि उन सूक्ष्म अदृष्ट किरणों और तरंगों के आधार पर खड़ी है। सारा संसार सूक्ष्म धुनात्मक तरंगों की उपज है और उन सूक्ष्म प्रकाश की तरंगों के सहारे खड़ा है। गुरु नानक साहब समझाते हैं कि शब्द और आत्मा दोनों में नाद गूंज रहा है, अर्थात आत्मा में भी धुनात्मकता है और शब्द में भी धुनात्मकता है। यह प्रकाशमयी धुनात्मकता समस्त जीव और अजीव जगत का आधार है। आप कहते हैं, जेता सबद सुरत तुन तेती, जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना, अवर न दूजा कहो माई। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मेरे श्रेष्ठ भाग्य हैं कि मेरा उस राम रूपी कंठ से मिलाप हो गया है। उसके दरबार में दिन रात अनहद शब्द की मधुर धुनें गूंज रही हैं। उसमें सदा आनंद छाया रहता है और वह दरबार जन्म मरण के दुख दर्द के दायरे से ऊपर और परे है। आप फरमाते हैं, अनहद बाजित्रा तिस तुन दरबारा राम, आनंद अनदिन वजय वाजे, दिन सरैण उमाहा, तह रोग सोग ना दुख बियापै, जन्म मरण ना ताहा। भाई गुरदास जी कहते हैं कि इस आंतरिक नाद की प्राप्ति और नाद में सुरत को लीन करना ही गुरु सिक्खी का आदर्श है। गुर सिक्खी दा नाद सुन, लख अनहद विस्माद अलेख है, तथा राग नाद विस्माद विच, गुरमत सतगुर सबद सुनाया, और सिंगी सुरत विसेख सबद बजाया, गुरमुख आई पंथ निज कर पाया, आदि पुरख आदेश अलख लखाया, गुर चेले रहा रस मन परचाया,
वी इक्की चाड़ाए सबद मिलाया। संत महात्माओं, मालिक के भक्तों और गुरु साहिबान ने अंदर सहज समाधि की अवस्था में इस अनहद नाद का रस लिया। उन्होंने उसके ध्वनिमय गुण को बादल की गर्जना या मृदंग की आवाज, किंगरी, सारंगी, सिंगी, तूर, शंख और वीणा की आवाज आदि से तुलना करके समझाया है कि भिन्न भिन्न रूहानी मंडलों पर इस अनहद नाद की आवाज भिन्न भिन्न संगीतमय ध्वनियों के रूप में सुनाई देती है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दिसट नाद लिव लागै। और शिव नगरी में आसन बैसो, कलप त्यागी बादंग, सिंगी सबद सदा तुन सो है, अहनिस पूरै नादंग। और नौसर सुभर दसवें पूरे, तह अनहत सुन वजावह तूरे। और पंच सबद निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कन गाजे। और रहंत जन्मंग हर दरस लीणा, बाजंत नानक सबद बीणा। अंदर 10वें द्वार में या उससे ऊपर के मंडलों में कोई स्थूल घंटा, मृदंग, किंगरी, सारंगी, वीणा आदि नहीं बज रहे हैं। संत महात्माओं ने केवल यह संकेत दिया था कि आंतरिक ध्वनियों की आवाज किसी सीमा तक इन बाहरी आवाजों के समान है, परंतु उन ध्वनियों का बाहर के संसार में कोई नमूना ढूंढ पाना असंभव है। आंतरिक ध्वनियां वास्तविक हैं, पर उनका वर्णन सांकेतिक ही हो सकता है। शब्द और कीर्तन। अनहद शब्द के ध्वनिमय होने के कारण और अंतर में इसकी अनेक राग रागिनियां सुनाई देने के कारण संतों ने इसे कीर्तन, हरि कीर्तन या अखंड कीर्तन भी कहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि सतगुरु ने मुझे नाम का भेद दे दिया है और मैं अब सदा अंदर इस नाम रूपी कीर्तन में मग्न रहता हूं। मैं पल भर के लिए भी इस कीर्तन के बिना नहीं रह सकता। आप फरमाते हैं, हव अनदिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुर मो को हर नाम बताया, हव हर बिन खिन पल रह ना सको। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अपने मन में नाम या राम नाम का खजाना जमा करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा कीर्तन है और यही हरि के गुण गाने का सच्चा साधन है। आप कहते हैं, मन में है सिंच हो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। जिन भाग्यशाली जीवों को पूरा सतगुरु मिल जाता है, उनकी लिव सदा अंतर में हो रहे अखंड कीर्तन से जुड़ी रहती है। आदि ग्रंथ में आता है, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि हर एक जीव के अंदर दिन रात अनहद शब्द का दिव्य कीर्तन और अखंड पाठ हो रहा है, जो मौत से पहले एक पल के लिए भी बंद नहीं होता। जब तक अंतर में यह कीर्तन जारी है, प्राणी जीवित है। जैसे ही यह कीर्तन बंद होता है, जीव के प्राण छूट जाते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी समझाया करते थे कि इस कीर्तन में हिंदू सिख, मुसलमान ईसाई, स्त्री पुरुष, अनपढ़ विद्वान, संत असंत का कोई फर्क नहीं है। यह नगमे इलाही, आकाशवाणी, रामधुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि हर जीव के अंदर हो रही है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो भाग्यशाली जीव अपने ध्यान को अंदर आंखों के पीछे ले जाता है, उसकी लिव अंदर इस अखंड कीर्तन से जुड़ जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कलयुग में जीव के छुटकारे का एकमात्र साधन गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के अनुसार सुरत को अंदर इस अखंड कीर्तन से जोड़ना है।
कलयुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। सुरत को अंदर शब्द के अखंड कीर्तन से जोड़ना हर प्रकार की करनी का सार है और कलयुग में जीव के पार उतरने का सच्चा साधन है। आदि ग्रंथ में आया है, कल कीरत सबद पछान, एहा भगत चूकै अभिमान। और हर कीरत उत्तम नाम है, विच कल युग करनी सार। मत गुरमत कीरत पाइये, हर नामा हर उरहार। इस सहज कीर्तन के लिए बाहरी साजों की आवश्यकता नहीं है। मस्तक में इस कीर्तन की सहज रबाब बज रही है। गुरुमुखों को इस कीर्तन के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वे अंदर ही इससे जुड़ जाते हैं। आदि ग्रंथ में आता है, तेरे दुआरे तुन सहज की माथै मेरे दगाई। और कर कर ताल पखावज नैनो, माथै वजय रबाबा। करनो मधु बासुरी बाजै, जिहवा तुन आगाजा। निरत करे कर मनुआ, नाचै आणे कूगर साजा। लिव को अंतर में नाम के अखंड कीर्तन से जोड़ना ही संतों के उपदेश का सार है। यदि पल भर के लिए भी सुरत अंदर इस निर्बाण कीर्तन से जुड़ जाए तो जीव सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, करम तरम पाखंड जो दीसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्बाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। अजपा जाप शब्द के इस अनहद नाद या अखंड कीर्तन की सहज ध्वनि मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है। यह बिना बजाए बजने वाला अनहत शब्द स्वयं प्रकाशित है। शब्द का यह अगम नाद सहज रूप में अपने आप मनुष्य के अंदर आंखों के पीछे हो रहा है। जब सुरत अंदर आंखों के पीछे एकाग्र होती है तो वह बिना प्रयत्न के अपने आप इस अनहद ध्वनि को सुनती रहती है। इसलिए पूर्ण संतों ने इस ध्वनि से लिव जोड़ने को अजपा जाप की अवस्था में पहुंच जाना कहा है। सिफाती नामों का जाप जीव स्वयं करता है, पर अनहद शब्द का अजपा जाप हर प्राणी के अंदर अपने आप हो रहा है। नाम का सिमरन साधन है और सुरत को आंतरिक अजपा जाप से जोड़ना असली ध्येय है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब मन 9 द्वारों की ओर से पलटता है तो उलट कमल अमृत परया, एहो मन कतो न जाए। अजपा जाप न वीसरै, आद जुगाद समाए। बाहरी कीर्तन और राग। आश्चर्य की बात है कि हम सारी आयु बाहर के कीर्तन, बाहर के पाठ में बिता देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु गुरुमुखों की बताई युक्ति के अनुसार एक क्षण के लिए भी आंतरिक अखंड कीर्तन, निर्बाण कीर्तन या अजपा जाप की सहज ध्वनि से लिव जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम काल, मन और माया के प्रभाव के नीचे इतना दब चुके हैं कि हमें सच्चे गुरुमत का बोध तक नहीं हो पाता। हम संतों के उपदेश के अनुसार ध्यान को अंतर्मुख करने के लिए तैयार नहीं होते। बाहरी कीर्तन तथा बाहरी पाठ हृदय में परमात्मा का प्रेम उत्पन्न करने के लिए हैं, परंतु आंतरिक दिव्य कीर्तन यानी शब्द का अजपा जाप जन्म जन्मांतरों से आत्मा पर लगी कर्मों और विकारों की मैल और अज्ञानता की नींद को दूर करने वाला, सब पारमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और परमात्मा से मिलाने वाला सहज साधन है। बाहरी कीर्तन और बाहरी पाठ भी मुबारक है, अवश्य करना चाहिए, परंतु
आंतरिक सहज कीर्तन और सहज पाठ से लिव जोड़ने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। आदि ग्रंथ में वर्णन है, सुखदाता दुख पंजनहारा, गाओ कीर्तन पूरन ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीन्ह, बिनस्यो मूढ़ अभिमान। और संतह संग संत संबाखन, हर कीर्तन मन जागै। और कथा कीर्तन राग नाद, तुन इहो बन्यो सुआओ, नानक प्रभ सुप्रसन्न पए, बांछत फल पाओ। योगियों में नादी, बेदी, शब्दी, मौनी आदि कई संप्रदाय बन गए थे, जो अंदर अनहद शब्द की साधना के बजाय बाहरी राग रागनियों, सिंगी आदि बाजों की ध्वनियों में ही मस्त रहने लगे थे। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग परमात्मा की सच्ची भक्ति से कोरे रह जाते हैं, इसलिए आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं और यमदूतों के हाथों मार खाते हैं। आप कहते हैं, बनखंड जाए जोग तप कीनो, कंदमूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी, जम कै पटै लिखाया। भगत नारदी हृदय न आई, काछ कूछ तन दीना, राग रागनी डिंब होए बैठा, उन हर पह क्या लीना। गुरु नानक साहब ने योगियों को बाहर के भेष के बजाय अंतर्मुख साधना की ओर ध्यान देने का उपदेश दिया है, और बाहरी नाद के बजाय वह नाद सुनने के लिए कहा है जो हर घट में हो रहा है। भगत ज्ञान दया पंडारण, कट कट वाजह नाद। अर्थात अनहद शब्द की किंगरी तो हर घट में पल पल बज रही है, परंतु इसका बोध उन सौभाग्यशाली जीवों को होता है जो गुरुमुखों के उपदेश अनुसार मन को बाहर जाने से रोककर अपने अंदर स्थिर कर लेते हैं। गुरु साहब आगे फरमाते हैं, कटकट वाजय किंगरी, अन दिन सबद सुबाए, विरले को सोझी पई, गुरुमुख मन समझाए, नानक नाम ना वीसरै, छूटै सबद कमाए। अर्थात मुक्ति केवल मन को शब्द से जोड़कर ही प्राप्त हो सकती है।